जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टडी इन लैटविया के हवाले से ये वीडियो 7 बेसिक क्वेश्चन जो है वो कवर कर रही है। ठीक है, अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें। क्वेश्चंस कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाई टू स्टडी इन लैटविया, लैटविया में स्टडी करने का क्या फ़ायदा है। दूसरा क्वेश्चन है कि लैटविया का एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसकी वीज़ा रेशो कैसी है पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या लैटविया की एम्बेसी है पाकिस्तान में या इसके लिए कहीं और पे हमें वीज़ा प्रोसेस जो है वो करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी वीज़ा रेशो को डिफाइन करता है कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए लैटविया स्टडी वीज़ा के हवाले से। और क्वेश्चन नंबर 5 जो हर पाकिस्तानी शादीशुदा या इवन कमवारे का होता है कि क्या मैं अपने स्पाउस के साथ लैटविया में ट्रैवल कर सकता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 7 जिसको आप ज़रूरी समझें और इसको आप बहुत ज़्यादा बच्चे फिर इस पर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्या हमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है लैटविया में अप्लाई करने के लिए स्टडी वीज़ा। अगर आपने ये सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो आपके लिए। तो हम बात करते हैं कि लैटविया में, लैटविया को अगर आप मैप पे देखें तो ये बाल्टिक स्टेट्स में जो है, ये आपको स्क्रीन पे मैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको रेड हाईलाइट किया है। तो ये बाल्टिक स्टेट में शेंजन जो कंट्रीज़ हैं, शेंगन कंट्रीज़ इनको बोलते हैं, 29 कंट्रीज़ इनमें आती हैं, जिसमें लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, बहुत ज़्यादा और भी बाकी जो कंट्रीज़ जो यूरोप कंटिनेंट में वाक़ हैं वो इस जोन में आती हैं। ठीक है, इसको यूरोपीय यूनियन बोलते हैं और या शेंगन कंट्रीज़। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी एक कंट्री का अगर आप वीज़ा ले लिया तो आप 28 कंट्रीज़ में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी बॉर्डर कंट्रोल, विदाउट एनी वीज़ा जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे जाके 90 दिन तक रह भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वहाँ पे कोई काम मिल जाता है तो वहाँ पे आप जो है वो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के लिए या इसके लिए, जैसे बहुत सारे लोग पुर्तगाल चले जाते हैं। ठीक है, मैं इन कंट्रीज़ में काफ़ी कंट्रीज़ में ऑलरेडी मैं खुद ट्रैवल कर चुका हूँ क्योंकि मेरे पास पोलैंड का रेजिडेंस कार्ड है। अब मैं बात करता हूँ कि लैटविया को क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। लैटविया को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि लैटविया जो है वो एक बहुत अच्छी अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है यूरोप में। अगर हम इसकी बात करें, इसकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री जो है वो पूरे यूरोप में रिकग्नाइज्ड है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको डिग्री मिलेगी वो एक इंटरनेशनल डिग्री होगी जो यूरोपीय यूनियन से जो सर्टिफाइड होगी। ठीक है, उनकी अपनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी एजुकेशन जो फुली इंग्लिश में प्रोग्राम है और एक बहुत अच्छे फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ आप वहाँ पे अपना अगर मास्टर्स या बैचलर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि किसी भी और कंट्री में यूरोप में आप जो है वो वाइट कॉलर जॉब पे वहाँ पे ट्रैवल कर सकें, वहाँ पे सेटल हो सकें। तो बजाय इसके कि जो कंट्रीज़ जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, जहाँ पे ट्यूशन फ़ीस जो है वो 15,000, 8,000, 10,000 इस फीस रेंज में पड़ती है, तो वहाँ पे जाने की बजाय आप ऐसी कंट्री को चूज़ करें जहाँ पे आपको एक अफोर्डेबल जो है वो कॉस्ट में आपको पता चल सके कि जो है आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो सकती हैं। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है कि लैटविया में एडमिशन्स क्या है और इसकी वीज़ा रेशो क्या है पाकिस्तानियों के लिए, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त इसका एक आंसर मैं आपको करूँगा कि लैटविया की वीज़ा रेशो अगर आप जो है वो उसको सर्च आउट करें तो ये मोर देन 90% है। ठीक है, बहुत कम रिजेक्शंस हैं लैटविया में और किस वजह से रिजेक्शन हो रही है उस पर भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे जो बड़ी बात कि आपको बहुत अच्छा वीज़ा जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है, मोर देन 90%, 100 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो 90 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो वीज़ा मिल जाता है। इसके बरक्स अगर हम पोलैंड की, हमने बहुत बुरी वीज़ा रेशो रही है पाकिस्तान के हवाले से, या बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, तो लैटविया और लिथुआनिया ये एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है आपके लिए। अब अगर हम एडमिशन्स की बात करें तो यहाँ पे 2 इनटेक्स हैं, जैसे मेरी एक ऑलरेडी वीडियो है जिसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या उनके एडमिशन्स हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 इनटेक मिलती हैं, एक मेजर इनटेक जिसको ऑटम इनटेक बोलते हैं, जिसको फॉल इनटेक बोलते हैं, जिसकी क्लासेस जो है वो अगस्त सितंबर से स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा एक स्प्रिंग इनटेक है जिसकी जो क्लासेस हैं वो फरवरी माह से स्टार्ट होती हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों के अभी रिसेंट जिन्होंने फेब इनटेक के लिए अप्लाई किया था उनके ऑफ़र लेटर भी आ चुके हैं। टॉप रैंक यूनिवर्सिटी रीगा टेक्निकल से ऑफ़र लेटर आ चुके हैं, आपको स्क्रीन पे भी सामने ये कुछ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अभी भी स्टिल आपके पास ऑप्शन है कुछ लिमिटेड प्रोग्राम्स में जहाँ पे जिसमें आप जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं अगर फरवरी में, इन केस फरवरी में नहीं आपका एडमिशन होता
तो आपके सब्जेक्ट्स मैच नहीं करते, तो जो मेजर इनटेक है जिसको फॉल इनटेक बोलते हैं, उसके भी एडमिशन इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने ओपन कर दिए हैं। उसमें हम वो कंट्री की लिस्ट में आते हैं जिसको एडिशनल असेसमेंट कंट्रीज़ बोलते हैं। भाई हमारा ग्रीन पासपोर्ट है और इस पर स्पेशली जो है वो एक दफ़ा फिर से इसको सारी असेसमेंट करते हैं कि इनको जो है वो हमने वीज़ा देना है या नहीं देना, ठीक है। तो जैसे ही आपके करतूत है आपको सभी को पता है, तो इस हवाले से इतनी ज़्यादा अगर कोई कंट्री आपको 90% से ज़्यादा वीज़ा दे रहा है तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी उन्होंने अपने ते कोई नेमत समझो तो अप्लाई करो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपने मास्टर में जाना है तो आपकी 4 चीज़ें रेडी होनी चाहिए। उसमें मैट्रिक, उसमें आपका इंटरमीडिएट, उसमें आपका बीएस जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, और इसके अलावा बीएस के ट्रांसक्रिप्ट। ये सारी चीज़ें बार बार मैं बताता हूँ कि यूरोप के लिए आपको टेस्टेड फॉर्म में चीज़ें चाहिए होती हैं। आईबीसीसी से, इसके अलावा एचईसी से, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपके टेस्टेड होने चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए जाना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आईबीसीसी से और मूफा से टेस्ट होने चाहिए। इसके अलावा आपकी एक यूरोपास सीवी होनी चाहिए, आपके रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जिसको मोटिवेशन लेटर बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वहाँ पे एडमिशन के लिए। अगर आप 60% से आपके ज़्यादा मार्क्स हैं और आप एलिजिबल हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो 60% से मार्क्स से ज़्यादा वाला बच्चा भी वही अहमियत रखता है जिसके 90% मार्क्स हैं। उसके भी बात सिर्फ ये है कि उसको मोटिवेशन लेटर उसका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसका वीडियो इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे एडमिशन मिल जाता है। अगर किसी के पास आइल्स है 6.50 बैंड है तो वो भी बहुत अच्छा एक्सेप्टेबल है। पीटीई एक्सेप्टेबल है, डुओलिंगो एक्सेप्टेबल है, इसमें 110 आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर पीटीई की बात करें तो 58 से ओवरऑल आपका स्कोर होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या इसकी वीज़ा रेशो है और क्या इसकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के एम्बेसी, लैटविया की एम्बेसी क्या पाकिस्तान में है? जी नहीं, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। आपको यूएई दुबई ट्रैवल करना पड़ेगा। इससे पहले बच्चे जाते थे उज़्बेकिस्तान जाते थे, अज़रबैजान जाते थे, लेकिन अब जो है वो लैटविया के जो स्टूडेंट्स वीज़ा हैं वो दुबई में, यूएई में इनकी एम्बेसी ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेना शुरू कर दिया। उसकी आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है जब आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आ जाता है जिसमें आपका इन्विटेशन नंबर होता है, तो उसके बाद आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि इसकी स्टडी कॉस्ट कितनी है, भाई खर्चा कितना है, पैसे कितने लगेंगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है। बेशक ताड़ी प्रोफाइल एलिजिबल है या नहीं, पैसे लेके फिर दे इस तरह के जी सानू इतने वीज़ा चाहिए। तो भाई अगर हम पैसों की बात करें तो पाकिस्तान से जो बच्चे जाना चाह रहे हैं इसके लिए, तो उनके पास कम अज़ कम जो बजट है वो 18 से 20 लाख की मैं रेंज में कहता हूँ। इसमें आपकी ट्यूशन फीस कवर होती है जो 3500 से लेके 5000 यूरो तक हो सकती है। इसमें आपका दुबई का विजिट कवर होता है, इसमें आपकी दुबई की वीज़ा अपॉइंटमेंट कवर होती है। इसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन है जो लैटवियन एम्बेसी से, उसकी फ़ीस है। इसके अलावा आपकी टीआरपी जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट आपने लैटविया के लिए अप्लाई करना है, उसकी भी फ़ीस इसमें शामिल है। तो तकरीबन आपके पास अराउंड अबाउट 19 से 20 लाख इतने पैसे होने चाहिए। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं यूरो की रेट पे। अगर आपका पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए और आपका यूरो 200 पे आ जाए तो ये आपकी कॉस्ट सीधी जो है वो 12 से 13 लाख पे आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। देखिए वीज़ा के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा बच्चे लाइट लेते हैं वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ फंड्स या शो मनी एक ही चीज़ है कि आपने वाकई में बताना है कि अगर आप सेल्फ स्टडीज़ पे जा रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे हैं कि जो आप अपने फर्दर वहाँ पे जो है वो कंटिन्यू कर सकें। अब यहाँ से 1 साल की फ़ीस तो आपने पे कर देनी है, ठीक है, एनुअल ट्यूशन फीस। इसके अलावा आपके अकाउंट में तकरीबन जो है वो 7500 यूरो जो है वो आपके पास होने चाहिए। ये आपका अकाउंट ना बेहतर है कि आपका जो स्पॉन्सर का अकाउंट है, ठीक है। आपके अकाउंट में भी आप कोई बिजनेस करते हैं, इतनी छोटी उम्र में आपने वकार ज़का का ग्रुप ज्वाइन करके और लाखों पैसे कमा लिए हैं, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है तो आपका जो स्पॉन्सर में आपका फर्स्ट ब्लड रिलेशन है, उसमें आपका भाई है, उसमें आपका बाप है, उसमें आपकी माँ है, उसमें आपकी बहन है, तो उसके अकाउंट में जो है वो पैसे होने चाहिए इतने। और फिर वो आपको साथ में एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट देगा, वो अपना प्रूफ ऑफ फंड्स देगा कि उसकी जो है वो कहाँ से पैसे हैं। उसको अपनी एनुअल इनकम जो है वो जितनी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट शो करवाई है, फॉर एग्जांपल 20 से 25 लाख, तो इतनी उनको शो करनी होगी, फिर ही पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपके भाई की तनख्वाह 30,000 है और आप 6 माह की सैलरी स्लिप्स लगा दें तो 30,000 के हिसाब से ये तो बनते हैं सारे 1,80,000, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। तो आपके भाई को अपना कोई बिजनेस रिकॉर्ड शो करना होगा। कोई 2 लोगों की बैंक स्टेटमेंट भी ज्वाइंट जो है वो चल जाएगी, आपके फादर की चल जाए, आपके भाई की चल जाए, मिल मिला के आपकी जो एनुअल जो इनकम 1 साल की है वो 20 से 25 लाख होनी चाहिए। तो फिर ये एक प्रॉपर जस्टिफाइबल बैंक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपका कज़न, दोस्त वगैरह आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसको आपके भाई के अकाउंट में, आपके फादर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना होंगे
और फिर जो है वो भाई आपका जो है वो साथ में वो रसीद ये शो कर सकता है कि उसने कोई गाड़ी सेल की है, उसने प्रॉपर्टी सेल की है। तो जितना जेन्युइन आपका केस बैंक स्टेटमेंट का होगा उतने ही ज़्यादा आपके हाई चांसेस हैं कि जो 90% वाली कैटेगरी है जिसमें आपको वीज़ा मिलना है उसमें आप फॉल करें। जिन बच्चों को नहीं मिलता वीज़ा उनमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सही तरह से प्रॉपर से प्रिपेयर नहीं किए, उनकी बैंक स्टेटमेंट में एरर है, उनकी बैंक स्टेटमेंट डाउटेड है। जब वीज़ा ऑफिसर उसको देखता है कि भाई ये बैंक स्टेटमेंट इतनी शो कर रहा है, इसके पास पैसे जो है वो पिछले अकाउंट में ज़ीरो थे, या इनकी एनुअल इनकम बहुत कम है, टैक्स बहुत कम पे हुआ है। तो ऐसा अगर तो सैलरी है तो वो आपकी अच्छी सैलरी होनी चाहिए जो स्पॉन्सर कर रहा है, नहीं तो वो अपना कोई बिजनेस जो शो करे जिसका टर्नओवर जो वहाँ पे क्लियर कट नजर आए। अब क्वेश्चन नंबर 6, कैन आई अप्लाई विद माई स्पाउस। और जो हर एक की ख्वाहिश होती आप पहुँचे ना पहचे अपना जिंद जाल जड़ा है ना नाल लैके जान बड़े तैयार होंगे पाकिस्तानी, ठीक है ना। ऐसी बीवियां ने लट पाई है कि जिथे जाना उत्थे पाई नाल उसे तुहाडे तुरना है, ठीक है। तो बेशक आप ज़रूर जाएं। आपका पहले लटविया का कैंडिडेट का वीज़ा लगेगा, उसके बाद जो है वो अपने स्पाउस को वहाँ पे बुला सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो फैमिली रीयूनियन के तहत वहाँ पे जा सकता है। पूरे यूरोप में ऐसा ला है, ये आपको अबाइड नहीं करता। लेकिन साथ में नहीं हो सकता कि आज ही मेरा वीज़ा लगा तो मेरी भाई आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2-4 महीने अपनी बेगम तो बगैर कर लो, ठीक है। अब तीसरी चीज़ के क्वेश्चन नंबर 7, डू आई नीड कंसल्टेंट टू अप्लाई फॉर स्टडी इन लटविया। तो यहाँ पे एक मैं बात बता दूँ, आप सारा कुछ खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन करते हुए जब आप सिग्नेचर भी कहीं पे करने लगते हैं तो आपके हाथ कांप रहे होते हैं, यार पता नहीं मैंने सही जगह पे की है, इस लाइन के ऊपर करना है, नीचे करना है, डेट साथ में लिखनी है कि नहीं, बॉल पॉइंट कौन सी यूज़ करनी है, स्टैम्प यूज़ करनी है या नहीं। तो भाई यहाँ पे अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लेंगे जिसका कुछ एक्सपीरियंस है तो वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। कंसल्टेंट का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको साथ में एक प्रॉपर गाइडलाइंस, टू द पॉइंट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों की गलतफहमी ये है कि हमने कंसल्टेंट को दे दिया तो कंसल्टेंट का ही सारा काम है भाई, उसने ही आगे करना है। ये यूके वाला कैनेडा वाला हिसाब नहीं है जहाँ पे आपने कागज़ का एक पत्रा भी वहाँ पे दे दिया तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन कंडीशनल और अनकंडीशनल आपके मुंह पे मारना है। यहाँ पे आपकी चीज़ें पूरी होंगी तो फिर आपको एडमिशन मिलना है। चीज़ें किसने पूरी करवानी है? कंसल्टेंट ने। करनी किसने? आपने, ठीक है ना। अब आपके डॉक्यूमेंट से टेस्टेड फॉर्म में चाहिए तो कंसल्टेंट तो जाके आपके डॉक्यूमेंट से टेस्टेड नहीं करवा सकता, भाई आपने काम करना है। और बाद में बच्चे कहते हैं जी सारा काम तो मैंने खुद किया। वैसे भी पाकिस्तानी कौम बहुत थैंकलेस कौम है, आप इनके लिए जो कुछ भी कर लें, जो कुछ भी कर लो, एंड ते ना कहना जो होया सी आप कीता या साडे अल्लाह दी मेहरबानी। जे कुछ बुरा हो गया या अच्छा भी ना होया भाई ये सारा कुछ कंसल्टेंट का कसूर है। कंसल्टेंट कौन बैठा है? आप बैठा, ठीक है। तो जो बच्चे भी सेंसिबल वे में अपने लर्निंग वाले प्रोसेस में साथ में इस प्रोसेस को लेकर चलना चाह रहे हैं वो हमारा नंबर चल रहा है, इस पर आप हमसे रब्ता करें। आपको एक भरपूर कंसल्टेंसी जिसमें टू दी पॉइंट और लॉजिकल रीजंस के साथ आपको सारी बातें बताई जाएंगी, वहाँ पे आपको जो है वो एडमिशन करवाया जाएगा और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट 2024 में लटविया में होंगे, ठीक है। इसके अलावा से आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में, जिसने वीडियो पूरी देख लिया होपफुली बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अगर कोई स्टिल क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ये नंबर पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप करें तो आपको विद इन 24 आवर जो है वो प्रॉपर रिप्लाई आ जाएगा। और इस पर फौरी कोशिश ना करेंगे डायरेक्ट जो है वो कॉल खड़का दी। फ़ोन नंबर भी है पूरा नहीं पड़िया तो कॉल मिलान लग पेंदे, ठीक है। थैंक यू सो मच।